76 में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सैन्य परिवार की ओर से समस्त देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। आज गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। गणतंत्र का मतलब होता है गण का तंत्र, जनता का राज, जनता का शासन। संस्कृत के दो शब्द गण और तंत्र से बना ये मूल स्वरूप जो संपूर्ण रूप से किसी लोकतांत्रिक देश का आधार होता है, जिसे सर्वोच्च रूप से जनता के लिए शासन करने का एक नियम निर्धारित होता है, संविधान का मसौदा होता है, उसी का हम बात कर रहे हैं। लेकिन यहां गण की जिम्मेदारियां कितनी है, इस बात को शायद हम नहीं समझते हैं, जिसके वजह से आज हम दुनिया के परिदृश्य में सबसे बड़े लोकतंत्र होने के बावजूद भी बहुत सी बातों में हम पिछड़ गए हैं। हम अब तक विकासशील देशों की सूची में हैं, जबकि हम पूरे राष्ट्र के हिसाब से देखें तो दुनिया के समस्त राष्ट्रों के हिसाब से देखें तो हम सबसे बड़े उपभोक्ता मंडी हैं। पूरी दुनिया की नजर आर्थिक दृष्टिकोण से सामरिक होने के लिए हम पर है, लेकिन हम आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं। हमारी नजर अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जापान जैसे देशों पर रहती है, जो देश की हमसे बहुत पीछे हैं, तकनीकी तौर पर, सामरिक दृष्टिकोण से, मनुष्यों के बुद्धि, विचार, विवेक के दृष्टिकोण से। यहां पर हम फिर से आपको सेना की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आपकी सेना जो सदैव आपके लिए सरहद पर ठंडी, गर्मी, बरसात को सहते रहती है, लेकिन आंतरिक रूप से जब आप एक दूसरे से उलझते रहते हैं, जूझते रहते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है। जिस राष्ट्र के लिए हम अपनी जान को कुर्बानी देते हैं, उसी राष्ट्र में आप इस तरह से जूझते हैं और हमारे दिखाए हुए रास्ते पर भी नहीं चलना चाहते हैं, उस समय हमें और भी तकलीफ होता है। हमारी मजबूती उस समय और बढ़ जाती है जब हम राष्ट्र के सरहद से आते हैं और वहां सिखलाई दिए हुए अनुशासन को, वहां के सिखलाई दिए हुए तमाम उन चीजों को जो लोकतांत्रिक आधार है, उसके साथ कलम और माइक मिल जाए तो समझिए कि क्या होता है। और उसी के साथ मैं आपके बीच में हूं और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इसी तरह हमारा साथ देते रहेंगे। एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण करना है, जिसमें कि बिहार के बारे में हम काफी चिंतित रहते हैं कि हम पिछड़े क्यों हैं। हम पूरे भारत का निर्माण करते हैं और हम पिछड़े हैं। तो हमें लगता है कि आज एक शपथ लेने की जरूरत है, कसम लेने की जरूरत है। इसी राष्ट्रभक्त फौजी के साथ एक कसम लेने की जरूरत है कि हम राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हम उन आतताइयों, उन अपराधियों पर घात करेंगे, हम वार करेंगे। इसमें वो लोग, तमाम लोग जो है अपने रास्ते को मुकरेंगे, जो अपना भाई देखकर, पिता देखकर, चाचा देखकर राष्ट्रभक्ति मन में होते हुए भी हमारा विरोध कर देते हैं। अगर कोई आतताई है, कोई अपराधी है, कोई हिंसक है, कोई भूमाफिया है, वो कोई किसी का भी नहीं है। वो सिर्फ राष्ट्रद्रोही है, जो अपने चंद लाभ के लिए वो राष्ट्र में इस तरह से उपद्रव फैला रहा है। तो पुनः एक बार जागृत करते हुए मैं तमाम देशवासियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आज कम से कम गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम यह प्रण लें कि हम राष्ट्र के निर्माण के लिए ही काम करेंगे। राष्ट्र में अनुशासन व्यवस्था बहाल हो, इसी के लिए काम करेंगे। क्योंकि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायणन साहब ने कहा कि वो देश गुलाम हो जाती है जिस देश की सेना आजाद होती है, और वो सेना बेकार हो जाती है जिसके अंदर से अनुशासन खत्म हो जाती है। तो वो अनुशासन आपके देश में भी चाहिए, आंतरिक रूप से भी चाहिए, समाज में भी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।